नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा रिलीज़ की गई फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स की और साथ ही मुझे आपसे कुछ और भी अपडेट्स शेयर करने हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैं इसकी रिलायबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकती हूँ। समाचार यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट जो है वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस पर अपना जजमेंट 5 अक्टूबर को 3:45 यानी 5 अक्टूबर 3:45 PM पर को दे सकता है। सेकेंड न्यूज़ जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के रिगार्डिंग मिली है वो यह है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया का जो ऑफिस है उन्होंने 22 पीपल को ले ऑफ कर दिया है, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया है, जो कि सेल्स और प्रोडक्ट टीम को बिलोंग करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि उनका बिज़नेस काफ़ी डाउन हो रहा है उनकी रेपुटेशन जाने से, इसलिए वो अपनी मैन पावर को बेहतर यूटिलाइज़ करने के लिए और अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करने के लिए ले ऑफ कर रहे हों। परंतु इन 22 पीपल के ले ऑफ से ये आइडिया नहीं निकाला जा सकता कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का ऑफिस इंडिया में बंद होने वाला है। इसलिए इस न्यूज़ पर पैनिक करने की ज़रूरत एज ऑफ नाउ तो नहीं है। अगर इस पर कोई फर्दर अपडेट प्राप्त होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगी। आइए अब अपनी चर्चा शुरू करते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की फोर्टनाइटली रिपोर्ट पर, जो कि 30 सितंबर तक की है। तो इस रिपोर्ट में हम सिक्योरिटी वाइज पोर्टफोलियो को देखेंगे। फर्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की बात करें तो कोई भी नया पेमेंट यहाँ पर रिलीज़ नहीं होने वाला है। इस स्कीम के पास एज ऑफ नाउ जो टोटल कैश है वो 4094 करोड़ रुपीस का है। एज ऑफ 30 सितंबर जो अनलिस्टेड कंपनीज़ में इनका एक्सपोजर है वो 6.34% है। ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अगर हम 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक रिसीव हुए पेमेंट की बात करें तो इन्हें 464 करोड़ रुपीस का पेमेंट हुआ है। विवृति कैपिटल, जेंडर फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट और वाइजैक जनरल कार्गो बर्थ से हुआ है। 24 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक इस स्कीम में 3,984 करोड़ रुपीस आ चुके हैं। अब हम सेकंड फंड की बात करते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। इसमें भी आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कोई पेमेंट नहीं होने वाला है। इस स्कीम में जो अनलिस्टेड कंपनीज़ में एक्सपोजर है वो 11.49% है। अगर हम बात करें 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कितना पेमेंट इन्होंने रिसीव किया है तो वो है 210 करोड़ रुपीज़, जो कि इन्हें वेदांता, जेंडर, स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट और 3 पेमेंट जो हैं वो रीन्यू ग्रुप के हैं, जिसके अंडर में कंपनियां आती हैं नर्मदा विंड एनर्जी, रीन्यू विंड एनर्जी। 24 अप्रैल से लेकर और 15 सितंबर तक इस फंड में 433 करोड़ रुपीस अभी तक आ चुके हैं। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, इस फंड में अगर आप देखें तो 1 अक्टूबर को टाटा मोटर का पेमेंट आना था, जो कि आ चुका होगा बिकॉज आज 4 अक्टूबर है। अगर हम अनलिस्टेड कंपनीज़ में इनके एक्सपोजर की बात करें तो एज ऑन 30 सितंबर ये 28.66% है। 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इस फंड में जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो 79.05 करोड़ है, जो कि पीएफसी, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स, वेदांता, स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट और रीन्यू ग्रुप से रिसीव हुआ है। रीन्यू ग्रुप में नर्मदा विंड एनर्जी और रीन्यू विंड एनर्जी, मोलागाविल्लई रिन्यूएबल कंपनीज़ शामिल हैं। अभी तक के पेमेंट रिसीव की बात करें तो 24 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक इन्होंने 447 करोड़ रुपीस रिसीव करे हैं। इस सीरीज़ में नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड। यहाँ पर भी आप देखिए तो इस मंथ में कोई भी पेमेंट अभी नहीं शेड्यूल है। ओवरऑल अनलिस्टेड कंपनीज़ में इनका एक्सपोजर देखें तो वो 30 सितंबर तक 17.48% है। 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इस स्कीम में टोटल पेमेंट आया है 10.78 करोड़, जो कि वेदांता और रीन्यू ग्रुप से आया है। रीन्यू ग्रुप में रीन्यू विंड एनर्जी, मोलागाविल्लई रिन्यूएबल और नर्मदा विंड एनर्जी शामिल हैं।
24 अप्रैल 2020 से लेकर 15 सितंबर तक अभी तक इस फंड में 69.04 करोड़ रुपीस आ चुके हैं। नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें अगर आप देखें तो 1 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का पेमेंट आना था, जो कि हो सकता है आ चुका हो। इस स्कीम में जो अनलिस्टेड कंपनीज़ में टोटल एक्सपोजर है वो 17.25% है। अगर हम बात करें 60 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक इन्हें कहाँ से पेमेंट रिसीव हुआ है, तो क्रिएशन इन्वेस्टमेंट्स, वेदांता एंड रिन्यू ग्रुप से इनको पेमेंट रिसीव हुआ है। टोटल पेमेंट जो रिसीव हुआ है वो 25.53 करोड़ है। 24 अप्रैल जब से ये स्कीम बंद हुई है तब से लेकर 15 सितंबर तक इस स्कीम में 671 करोड़ रुपीस आ चुके हैं। नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड। इस फंड में भी टाटा मोटर से 1 अक्टूबर को पेमेंट आना था, जो कि आ चुका होगा। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में इस फंड ने 12.64% का एक्सपोजर रखा है एज ऑन 30 सितंबर। 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो टोटल मनी रिसीव हुआ है वो 36.99 करोड़ है और ये पीएफसी, वेदांता, रीन्यू, इंडिया शेल्टर ग्रुप से रिसीव हुआ है। जब से स्कीम बंद हुई है 24 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक का अगर हम डाटा देखें तो इस फंड में 428.31 करोड़ रुपीस आ चुके हैं। एनेक्स्चर 1 में कूपन रेट चेंजेस के बारे में बताया गया है, जो कि 24 अप्रैल और 30 सितंबर के बीच में हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम कंपनीज़ जो हैं वो हैं क्लिक्स, जीएम फाइनेंशियल एंड पिरामल एंटरप्राइजेज़। तो इनके जो प्रीवियस रेट्स थे उसमें जो न्यू रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। हो सकता है इसमें पेमेंट का कोई इशू आ रहा हो तो उन्होंने बॉन्ड्स की डेट को आगे बढ़ा दिया हो। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। इसमें भी आप देखेंगे स्टरलाइट पावर, क्लिक्स कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस के इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान। इसमें आप देखेंगे क्लिक्स कैपिटल, स्टरलाइट पावर, न्यू फ्यूचर डिजिटल, रिवाज ट्रेड वेंचर्स, फ्यूचर आइडियाज़ और पिरामल एंटरप्राइजेस इन्हीं के बॉन्ड्स हैं। और ये मैक्सिमम बॉन्ड्स जो हैं वो फ्यूचर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्योंकि अब फ्यूचर जो रिटेल है उसको रिलायंस ने ख़रीद लिया है। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में इनका पैसा आपको जल्दी मिलने की उम्मीद हो सकती है। नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड और इसमें भी आप देखिए तो स्टरलाइट पावर, रिवाज ट्रेड वेंचर्स, न्यू फ्यूचर, फ्यूचर आइडियाज़ इन्हीं के बॉन्ड्स हैं जिनका की रेट रिवाइज कर दिया गया है। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में अगर आप देखें तो स्टरलाइट पावर, रिवाज ट्रेड, न्यू फ्यूचर, फ्यूचर आइडियाज़ इन्हीं के बॉन्ड्स हैं जिनका की इंटरेस्ट रेट रिवाइज कर दिया गया है। लास्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अप्रूवल फंड। स्टरलाइट पावर, रिवाज ट्रेड वेंचर्स, न्यू फ्यूचर डिजिटल्स, फ्यूचर आइडियाज़ जैसे बॉन्ड्स हैं जिनका की रेट रिवाइज किया गया है। तो हो सकता है इनका जो मैच्योरिटी टर्म है वो भी आगे बढ़ा दिया गया हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिवाज ट्रेड वेंचर्स इसका मैच्योरिटी जो था वो 11 अगस्त 2020 को था, जिसका पेमेंट नहीं हो पाया है। अब हम एनेक्स्चर 2 की बात कर लेते हैं और जिसमें रेटिंग डाउनग्रेड के डिटेल्स दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में रीसेंट मंथ में यानी मई के बाद से कोई भी रेटिंग डाउनग्रेड नहीं आया है। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 24 सितंबर को इन्होंने सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड की जो रेटिंग थी वो केयर ए नेगेटिव थी, जिसको केयर BBB पॉजिटिव में डाउनग्रेड कर दिया गया है। उसी तरह से वोडाफोन आइडिया का जो 10.90% का पेपर था उसे केयर रेटिंग BB नेगेटिव से B+ में डाउनग्रेड कर दिया गया है और ये कार्रवाई 25 अगस्त को हुई है। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान की बात करें तो आप देखिए सितंबर मंथ में काफ़ी सारे बॉन्ड्स में डाउनग्रेड हुआ है और 2 बॉन्ड्स में जो है वो अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड होने वाले बॉन्ड्स हैं विशाल मेगा मार्ट एंड स्वतंत्र माइक्रोफिन। इनका जो क्रेडिट रेटिंग था इंड ए और ICRA नेगेटिव वो इंड ए पॉजिटिव और ICRA ए में चेंज कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। परंतु वहीं आप देखिए 6 बॉन्ड्स हैं और वो सारे के सारे रिवाज ट्रेड वेंचर्स के हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया था और इन सभी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो BB पॉजिटिव से डाउनग्रेड करके BWR D कर दिया गया है और कोई C रेटिंग पर आ गई हैं। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसमें सितंबर के मंथ में दो डाउनग्रेड हैं और 2 अपग्रेड हैं। जो अपग्रेड हैं वो विशाल मेगा मार्ट और स्वतंत्र माइक्रोफिन के हैं। इन्हें A और A नेगेटिव से A+ और A कर दिया गया है, परंतु साथ ही
2 डाउनग्रेड भी हैं जो कि 11 सितंबर और 24 सितंबर को किए गए हैं, और ये रिवास ट्रेड वेंचर्स और सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हैं। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें भी एक अपग्रेड है जो कि विशाल मेगा मार्ट का है, और 2 डाउनग्रेड्स हैं जो कि रिवास ट्रेड वेंचर्स और सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हैं। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी सितंबर के मंथ में एक अपग्रेड है जो कि विशाल मेगा मार्ट का है, और 5 डाउनग्रेड हैं जो कि रिवास ट्रेड वेंचर्स और सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। तो ये जो डाउनग्रेड्स हैं ये थोड़े से चिंताजनक बात है। एनेक्स्चर 3 में उन्होंने सिक्योरिटी लेवल का डिटेल दे रखा है कि 24 अप्रैल से लेकर और 30 सितंबर के बीच में हर पर्टिकुलर स्कीम में सिक्योरिटी वाइज उनका जो पेमेंट है वो कितना आया है। अगर आप चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को आप डिटेल में देख सकते हैं। वैसे इसमें अपफ्रंट में बताने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम मैच्योरिटी प्रोफाइल की ओर चलते हैं और उस पर एक नज़र डालते हैं। ये मैच्योरिटी प्रोफाइल रिपोर्ट है जो कि 30 सितंबर तक की है, और इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट तैयार कर रखी है। तो आइए चलते हैं, मैं उस एक्सेल शीट से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप देखिए समरी ऑफ कैश इनफ्लोज़, और ये जो डिटेल्स हैं वो 24 अप्रैल से लेकर और 30 सितंबर तक की हैं, और आपको हर फोर्टनाइटली डिटेल दी गई है कि कितना कितना पैसा उनके पास कैश इनफ्लो के फॉर्म में आया है। तो आप देखिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 16 सितंबर से 30 सितंबर की, उसमें फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड से 5%, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड से 10%, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 3%, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1%, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 2%, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में 2%। तो इतना कैश फ्लो इस फोर्टनाइटली रिसीव हुआ है। अमाउंट रिसीव्ड की बात करें जो कि 24 अप्रैल से लेकर 50 सितंबर तक का पीरियड है, तो फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में 3,984 करोड़ रुपीज़, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन में 433 करोड़ रुपीज़, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 447 करोड़ रुपीज़, और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 69 करोड़ रुपीज़, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 671 करोड़ रुपीज़, और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में 428 करोड़ रुपीज़ आए हैं। अगर हम आउटस्टैंडिंग बोरोइंग की बात करें तो सिर्फ 2 स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें बोरोइंग बची हुई हैं, वो है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान जिसमें 19% की बोरोइंग बची हुई है ऑफ AUM, और उसका AUM एज ऑन डेट 5,213 करोड़ रुपीज़ का है। दूसरी स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड जिसमें 32% ऑफ AUM का बोरोइंग बचा हुआ है, और इसका जो टोटल AUM है वो 1595 करोड़ है। अगर हम अप्रॉक्सीमेट कूपन की बात करें जो उन्हें 1 साल में मिल सकता है, वो फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड के लिए 8%, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड के लिए 10%, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान के लिए 11%, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड के लिए 12%, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड के लिए 10% और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड के लिए 9% है। अगर हम टोटल AUM की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड का AUM लगातार बढ़ रहा है। 23 अप्रैल को ये 9,679 करोड़ था और अभी 9,993 करोड़ हो चुका है। अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड की बात करें तो ये 2,389 करोड़ था 23 अप्रैल को और अभी 2,468 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान की बात करें तो इसका AUM 5,658 करोड़ था, परंतु ये रिड्यूस होकर के एज ऑन 30 सितंबर 5,213 करोड़ रुपीज़ हो गया है। और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड जिसका AUM 23 अप्रैल को 1,854 करोड़ रुपीज़ था, वो रिड्यूस होकर 1,595 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड जिसका AUM 3,526 करोड़ रुपीज़ था, वो रिड्यूस होकर 3,423 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड जो है उसका AUM 2,540 करोड़ था 23 अप्रैल को और आज यानी 30 सितंबर को वो 2,442 करोड़ है। तो उस हिसाब से आप देखें तो सिर्फ 2 स्कीमें ऐसी हैं जो इसकी क्लोजर डेट से लेकर और अब तक एक इंक्रीज़ इन AUM शो कर रही हैं, और वो 2 स्कीम हैं फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये जो खबर मैं आपको दे रही हूँ कि 5 अक्टूबर को यानी मंडे को 3:45 PM पर हाई कोर्ट अपना ऑर्डर या जजमेंट अनाउंस करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हो सकता है इस ऑर्डर में वो निवेशकों को पेमेंट रिलीज़ करने की बात भी कर दे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ।
इस चैनल के संग जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।